नमस्कार साथियों, क्लास 10 के सोशल साइंस की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम लोग मॉडल सेट 2 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि 2021 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हम लोग कुछ एमसीक्यू की प्रैक्टिस करेंगे और कुछ फिल इन द ब्लैंक्स की करेंगे। कुल मिला के 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 2021 के एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। विशेष करके झारखंड बोर्ड के बच्चों के लिए यह तो वरदान साबित होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 2 की प्रैक्टिस। तो पहला क्वेश्चन हिस्ट्री से है। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो साथियों, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। ऑप्शन ए बिस्मार्क, ऑप्शन बी कैबूर, ऑप्शन सी मेजनी या ऑप्शन सी गैराबाल्डी। तो आप लोग जानते हैं कि यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की स्थापना मेस्नी ने की थी। तो हमारा आंसर होगा ग, मेस्नी। दूसरा क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1918, 1919, 1920 या 1921। तो साथियों, रॉलेट एक्ट पास होने का जो वर्ष था वह 1919 था, और इसी के खिलाफ में जालियांवाला बाग में सभा हो रही थी, जहां की जालियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ, और फिर जाकर के 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है वो किस देश में प्रारंभ हुआ? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या फ्रांस में? तो साथ ही औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम इंग्लैंड में प्रारंभ हुई थी, ये आपको मालूम होना चाहिए। आप कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि औद्योगिक क्रांति के तहत सबसे पहले किस चीज़ के कारखाने लगाए गए। अगला क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? वैश्विक आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई? 1932 में, 1929 में, 1933 में या 1936 में? तो साथियों, आर्थिक महामंदी का शुरुआत जो है वो 1929 माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने कितने सदस्यों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ की? तो दांडी यात्रा आप लोग जानते हैं, जहां पर नमक बना करके नमक कानून को तोड़े थे गांधी जी। तो कितने वॉलंटियर के साथ वो चले थे अहमदाबाद के आश्रम से? 72 सदस्य, 85 सदस्य, 78 सदस्य या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों, महात्मा गांधी अपनी यात्रा की शुरुआत 78 सदस्यों के साथ की थी। ये अहमदाबाद से चल करके दांडी नामक जगह पर पहुँचे थे। अहमदाबाद में गांधी जी के आश्रम का नाम क्या है, यह आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन, इटली का एकीकरण कब हुआ? साथियों, आप लोग जानते हैं कि इटली जो है 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिसमें कि सार्डिनिया पिडमॉन्ट जो था वो सबसे बड़ा राज्य था। उसी के नेतृत्व में इटली का एकीकरण हुआ। तो आपको बताना है कि इटली का एकीकरण कब समाप्त हुआ? 1861 ईस्वी, 1873 ईस्वी, 1874 ईस्वी या 1875 ईस्वी? तो साथियों, इटली का एकीकरण जो है वो 1861 ईस्वी में कंप्लीट हुआ। अब कुछ क्वेश्चन जो हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स हैं। इसमें भी 2 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको 2 ऑप्शन में एक ऑप्शन चुनना है। तो वियना सम्मेलन की मेज़बानी खाली जगह ने की थी। तो साथियों, वियना सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी? ड्यूक मेटरनिख ने या नेपोलियन बोनापार्ट ने? तो साथियों, वियना सम्मेलन की जो मेज़बानी की थी वो ड्यूक मेटरनिख ने की थी। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और इसी सम्मेलन में ड्यूक मेटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी और जुकाम हो जाता है। साथियों, 8 नंबर क्वेश्चन है कि खाली जगह को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 11 मई 1919 या 13 अप्रैल 1919? तो साथियों, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ। आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि 13 अप्रैल को कौन सा त्यौहार प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। आप लोग जानते हैं कि 3 त्यौहार हिंदुस्तान में एक फिक्स डेट में मनाया जाता है, जिसमें एक मकर संक्रांति है जो 14 जनवरी को मनाया जाता है। दूसरा 13 अप्रैल को क्या मनाया जाता है ये आपको बताना है, और तीसरा 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा नियमित रूप से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन ज्योग्राफी से है। सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा फसलों को सहायता देने के लिए करती है? अधिकतम सहायता मूल्य, मध्यम सहायता मूल्य, न्यूनतम समर्थन मूल्य या प्रभावी सहायता मूल्य? तो साथियों, किसान फसल उगाते रहे, उसमें हतोत्साहित ना हो, उनको घाटा होने का डर ना हो, इसलिए सरकार समय समय पर एमएसपी देती है, जिसे मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं और हिंदी में न्यूनतम समर्थित मूल्य कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? साथियों, झारखंड इस खनिज में बहुत ही आगे है, विशेष करके कोडरमा। तो बताइए किस में? बॉक्साइट में, लौह में, अभ्रक में या तांबा में? तो साथियों, झारखंड का कोडरमा जो है वो अभ्रक उत्पादन में नंबर 1 है।
अबरक को इंग्लिश में क्या कहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लेटेराइट मिट्टी जो होती है उसमें लौह अयस्क की प्रधानता होती है, लेकिन यह उपजाऊ की दृष्टि से माना जाए तो बहुत ही कम उपजाऊ मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खरीफ फसल है, चना, चावल, गेहूं या दलहन। तो साथियों आप लोग जानते हैं कि खरीफ फसल बरसात के सीज़न में होता है और बारिश के सीज़न में हम लोग जानते हैं कि चावल धान का उत्पादन होता है। तो धान जो है वो खरीफ फसल है, बाकी चना, गेहूं, दलहन ये सब जो है वो ठंडे दिन में होने वाला फसल है। तो हमारे देश में खरीफ और रबी दो प्रकार की मुख्य फसलें हैं और एक तीसरा भी फसल है जिसे जायद कहते हैं, ये आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस से है। श्रीलंका की कुल आबादी में सिंघलियों की आबादी कितनी है, 18%, 1%, 74% या 28%। तो साथियों सिंघली वहाँ पर बहुसंख्यक हैं और उनकी आबादी जो है वो 74% है। आपको कमेंट में यह बताना है कि तमिलों की आबादी कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। तो साथियों भारत में कितने भाषा को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है, 15, 29, 21 या 22। तो तत्काल में ये 22 भाषा हैं, लेकिन शुरू में 14 भाषा ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं, 52, 50, 48 या 60। साथियों अभी समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। ये अलग बात है कि जब संविधान बना था तो उस समय 47 विषय थे। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि केंद्र सूची में अभी कुल कितने विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा देश लोकतांत्रिक देश है, सऊदी अरब, नाइजीरिया, भारत और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लोकतांत्रिक देश वैसे देश को कहते हैं जहां चुनी हुई सरकार जो है वो शासन चलाती है और हम लोग जानते हैं कि भारत में चुनी हुई सरकार ही हमेशा शासन चलाती है। तो भारत एक लोकतांत्रिक देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कितने राष्ट्रीय दल मौजूद हैं, 2, 3, 6 या 8। तो वर्तमान में भारत में 8 राष्ट्रीय दल हैं। राष्ट्रीय दलों की मान्यता बनती बिगड़ती रहती है, कभी कोई पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती है तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल जाता है, खराब प्रदर्शन करने से उसका दर्जा छीन भी जाता है, तो ये कम अधिक होता ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन खाली जगह में हुआ, 1885 में या 1884 में। साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है वो 1885 में हुआ था, 28 दिसंबर को। चुनाव आयोग द्वारा बहुजन समाज पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा खाली जगह में प्राप्त हुआ, 1996 या 1997। साथियों इसका मैं आंसर नहीं दूंगा, आप खुद रिसर्च करके गूगल करके आप बताइएगा कि बहुजन समाज पार्टी को जिसका चुनाव चिन्ह हाथी छाप है उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा कब प्राप्त हुआ था। तो आगे बढ़ने से पहले साथियों आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मैं जब भी ऐसे वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बेल्जियम में खाली जगह सत्ता की साझेदारी का एक अच्छा उदाहरण है। तो सत्ता की साझेदारी का बेल्जियम में कौन सा अच्छा रूप है, सांप्रदायिक सरकार या सामुदायिक सरकार। तो साथियों सामुदायिक सरकार जो है वो बेल्जियम की ही विशेषता है, पूरे दुनिया में केवल बेल्जियम में ही सामुदायिक सरकार बनाई गई है। तो यहाँ पर सत्ता की साझेदारी का सबसे अच्छा रूप सामुदायिक सरकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली जगह में सिंघली को श्रीलंका का राजभाषा घोषित किया गया है। तो कौन सी भाषा को राजभाषा घोषित किया गया था सिंघली को, कब, 1956 में या 1959 में। तो साथियों सिंघली को 1956 में वहाँ की एकमात्र राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया और यही वहाँ पर गृह युद्ध का कारण बना। नेक्स्ट क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से है, इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, खनन, चीनी, वकालत या इनमें से कोई नहीं। तो साथियों चीनी भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर चीनी की जगह अगर कृषि रहता तो, लेकिन कृषि नहीं है, हो सकता है यहाँ पर चीनी बनाने की बात की जा रही है तो ये प्राथमिक क्षेत्र नहीं होगा। गन्ना होता तो हम लोग प्राथमिक क्षेत्र मान सकते थे, लेकिन यहाँ हमारा जो सबसे सुटेबल आंसर है वो खनन है, माइनिंग को हम लोग प्राथमिक क्षेत्र में रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, नरेगा में काम नहीं मिलने पर कितने दिनों के भीतर बेरोजगारी भत्ता मिलती है। तो साथियों नरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना आप लोग जानते हैं, जिसके बारे में 2005 में ये लागू हुआ था। तो जो भी पंजीकृत लेबर होते हैं, जो रजिस्टर्ड लेबर होते हैं, अगर उनको काम सरकार 100 दिन का नहीं दे पाती है साल में, तो 15 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन के भीतर उनको बेरोजगारी भत्ता देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्पादन के साधन में कौन प्रथम स्थान पर आता है,
उत्पादन के बहुत सारे साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम, साहस, संगठन, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहला स्थान किसका आता है? पूंजी का, भूमि का, श्रम का या औजार का? तो साथियों उत्पादन के लिए सबसे जरूरी जो है वो भूमि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में कितने देश विश्व व्यापार संगठन WTO के सदस्य हैं? 164, 200, 250 या 300? तो साथियों 200, 250, मुश्किल से 200 देश, 200 सवा 200 देश दुनिया में है ही। तो 250 और 300 तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं होगा। 193 देश जो हैं वो यूनाइटेड नेशन के सदस्य हैं, मैक्सिमम जो सबसे बड़ी संगठन है दुनिया की। तो हमारा आंसर स्पष्ट दिख रहा है कि WTO का वर्तमान में जो सदस्य संख्या है वह 164 है। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें कौन तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है? खनन, कृषि, बैंकिंग या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोग जानते हैं कि तृतीयक क्षेत्र किसे कहते हैं? सेवा क्षेत्र को कहते हैं। और इसमें सेवा कहाँ नज़र आता है? खनन में, कृषि में या बैंकिंग में? तो साथियों बैंकिंग सेक्टर जो है वो सेवा क्षेत्र है, तो हमारा उत्तर होगा बैंकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण में विगत 2 दशकों में द्रुत आवागमन देखा गया है। किसका आवागमन देखा गया है? देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं या लोगों का प्रवाह, देशों के बीच वस्तुओं, सेवाओं या निवेश का प्रवाह, देशों के बीच वस्तु, सेवा या लोगों का प्रवाह या इनमें से कोई नहीं? तो साथियों सबसे सुटेबल जो है हम लोग पिछले 2 डिकेड में देख रहे हैं कि वस्तु, सेवा और निवेश का प्रवाह जो है, इन्वेस्टमेंट का प्रवाह जो है बहुत अधिक बड़ा है, तो हमारा आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, खाली जगह केंद्रीय सरकार की ओर से करेंसी जारी करती है, अर्थात नोट जारी करती है। कौन नोट छापती है बताइए? भारतीय रिजर्व बैंक या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया? दोनों ही बहुत बड़ा बैंक है, लेकिन नोट छापने का अधिकार जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक को है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मुद्रा विनिमय प्रक्रिया खाली जगह में क्या काम करती है? मुद्रा विनिमय में क्या काम करती है, सहायक का या मध्यस्थता का? तो साथियों मुद्रा विनिमय की प्रक्रिया में मध्यस्थता का काम करती है। और लास्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने, कृषि क्षेत्र में श्रमिकों में खाली जगह है, गुप्त बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी? गुप्त बेरोजगारी से भी अच्छा शब्द हम लोग यहाँ ये ला सकते हैं कि प्रच्छन्न बेरोजगारी या खुली बेरोजगारी। तो साथियों कृषि क्षेत्र में जो है सबसे ज़्यादा वो प्रच्छन्न बेरोजगारी है। आप लोग जानते होंगे कि आवश्यकता से अधिक लोग कृषि में लगे हुए हैं, जितने लोगों की ज़रूरत नहीं है। कम लोगों से भी खेती हो सकती है और उतना ही उत्पादन होगा। तो हमारा उत्तर जो है वो प्रच्छन्न बेरोजगारी होगा। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने मॉडल सेट 2 के 30 क्वेश्चन की प्रैक्टिस की। साथियों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो अपने 10th के साथियों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।